ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। देखिए एक ब्लॉक आपको दे रखा है जिसका एंगल ऑफ ब्लॉक को आपने किस पर रख रखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, और इसका इंक्लिनेशन कितना दे रखा है आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा। आप देखिए डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा इंक्लिनेशन पर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो इंक्लिनेशन है कितना है, अल्फा है। अब द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन। इस इंक्लाइन प्लेन को आप क्या कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में आप देखिए एक एक्सेलरेशन दे रहे हो। ठीक है, और आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना दें कि ये ब्लॉक नहीं फिसले, इस पर से ब्लॉक जो है वो नीचे नहीं फिसले। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएं और ब्लॉक पर हम देखें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखिए ब्लॉक पर ग्रेविटी के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे mg। ग्रेविटी के कारण तो mg फोर्स लगना ही है, भले कहीं पर भी ब्लॉक रखा हो। अब इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, हमसे कहा क्या है कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, तो इससे हम बेहतर होगा कि इसे हम इस क्वेश्चन को हम स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से करते हैं। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आप तब यूज़ करा करते हैं जब आप कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक ऐसी फ्रेम जो खुद भी किसी एक्सेलरेशन से चल रही हो। ठीक है, तो अब स्यूडो फोर्स क्या होगा, अब चूंकि ब्लॉक का मास सपोज कर लेता हूँ मैं m है, सपोज द मास ऑफ ब्लॉक इज m, तो इस पर स्यूडो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा भाई, आप सिस्टम जिस डायरेक्शन में लगता है आपको पता होगा, अब सिस्टम जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट लगता है, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, mg तो लग गया नीचे ग्रेविटी का फोर्स, और स्यूडो फोर्स का लगेगा ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन सिस्टम जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सिस्टम के जिस डायरेक्शन में जा रहा है स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम राइट पे गया इसलिए स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, और लगता है ये फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ब्लॉक पर ये दो फोर्स लग रहे थे, एक mg और एक ma। अब इन सारे फोर्सेस को हम रिजॉल्व करें। एक चीज और कोई किसी के दिमाग में आया कि सर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस दे रखी है आपको ऑलरेडी। अब इन सारे फोर्सेस को यदि आप रिजॉल्व करोगे तो देखिए ये फोर्स कितना होगा, अलोंग द प्लेन जो होगा वो होगा mg साइन अल्फा, और ये होगा कितना, mg कॉस अल्फा। ये हो गया mg कॉस अल्फा। ये तो आपने mg को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, mg को रिजॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास में, नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लगना है। ठीक है, और ma को भी आप रिजॉल्व करोगे तो ma का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और ma का एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अलोंग द प्लेन जो आएगा भाई, अगर ये एंगल अल्फा है तो नेचुरल बात है ये एंगल भी अल्फा होगा। अगर ये वाला एंगल आपको अल्फा दिख रहा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो ma का ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ma का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, ma कॉस अल्फा। भाई इधर एंगल अल्फा बन रहा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ma कॉस अल्फा। ठीक, और ma का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ma साइन अल्फा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो आप जानते हो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। और mg को आपने रिजॉल्व किया तो mg का एक कंपोनेंट इधर आया mg कॉस थीटा, mg कॉस अल्फा, और एक इसके अलॉन्ग जो आएगा वो आएगा mg साइन अल्फा, वो ये रहा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगना है वो ये रहा। ठीक है, और mg कॉस अल्फा जो लगना है वो ऊपर लगना है ma कॉस अल्फा, और ये ma का दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा जो ma साइन अल्फा। ठीक, ये आ गया हमारे पास में। अब ब्लॉक का है रेस्ट में। अब ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो मतलब ये है कि ब्लॉक पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। वो नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ma कॉस अल्फा इक्वल टू कितना रहेगा, mg साइन अल्फा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू पूछी है आपके पास में, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g इंटू टेन अल्फा। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा है, g इंटू टेन अल्फा, मतलब आंसर डी। मैं फिर बता दूं, जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह का बनता है ना कि किसी सरफेस पर किसी बॉडी को रखा है और वो सरफेस मूव कर रही है, और सरफेस इस तरह से मूव कर रही है कि उस पर रखी हुई बॉडी उस सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे आपको बोला हुआ यहाँ पर क्या, ये वेज है साहब, इस वेज पर हमने ब्लॉक को रखा है और वेज मूव कर रही है, वेज मूव कर रही है लेकिन इस तरह से मूव कर रही है कि उस पर रखा हुआ ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। वेज तो मूव कर रही है लेकिन उस पर रखा हुआ ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हमेशा हम स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से करें। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लगाते ही बेसिकली तब है जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है अगर जिस सरफेस को आप मूव करवा रहे हो उस पर रखा हुआ ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा, तो वो बड़ा आसान सा काम होता है। और स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, किसी भी बॉडी पर लगने वाला स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा कितनी, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। और डायरेक्शन कहाँ दोगे आप इसकी डायरेक्शन वहां दोगे जहां पर बॉडी जा रही है उसके अपोजिट। बॉडी राइट, चूंकि पूरी सरफेस राइट में जा रही थी इसलिए स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगा दिया। अगर सरफेस लेफ्ट में जा रही होती तो स्यूडो फोर्स हम राइट में लगा देते। ठीक है, ओके।